दिलदार चलो, चांद के पार चलो, उन्हें तैयार चलो। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सच रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए।
मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन। जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। AICC इजलास आज। आम इंतखाबात की हिकमत अमली और राहुल के रोल को दिया जाएगा हतमी रूप। बीजेपी कौमी आमला काउंसिल का इजलास आज से। लोकसभा इंतखाबात की जाएगी मनसूबाबंदी। सरहद पर हिंद पाक फौज के ब्रिगेड कमांडरों की फ्लैग मीटिंग आज। सीज फायर को मजीद मुस्तहकम बनाने पर दिया जाएगा जोर। अदाकारा सुचित्रा सेन का इंतकाल। बंगला और हिंदी फिल्मी सनत में सोग की लहर। और केरी ने शाम के अपोजिशन इतिहाद से जेनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की अपील की। तो सबसे पहले बात करेंगे AICC मीटिंग की। आज से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का इजलास शुरू हो रहा है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस के इस इजलास को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि अब यह साफ हो गया है कि इजलास में कांग्रेस अपने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करेगी। AICC के इजलास में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा और मौजूदा सियासी हालात का जायजा लिया जाएगा। कांग्रेस इजलास में आम इंतखाबात के लिए जामे मंसूबा तैयार कर सकती है। AICC इजलास में राहुल गांधी की सरबराही में आम इंतखाबात लड़ने का ड्राफ्ट रिजोल्यूशन पेश किया जाएगा। इजलास में कांग्रेस से इख्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला, मरकजी वज़रा और सीनियर लीडर्स शिरकत करेंगे। उधर राहुल गांधी कांग्रेस के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि वो लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम की सरबराही करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि मोदी के मुकाबले में राहुल गांधी को न लाकर कांग्रेस ने सही फैसला लिया है। जुमेरात को दिन भर यही खबर गर्म रही कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए जाने से मुतल्लिक फैसला लिया जा सकता है। लेकिन मीटिंग के बाद ऐलान किया गया कि सोनिया गांधी ने पार्टी के उसूलों से समझौता न करते हुए इंतखाबात से कबल वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी ने मीडिया को बताया कि राहुल आम इंतखाबात में पार्टी की चुनाव मुहिम की सरबराही करेंगे। कि कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक घोषणा करती है कि 2014 का चुनाव अभियान श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न होगा। सोनिया प्रधानमंत्री नाम की बात उन्होंने आज भी ये कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि उपयुक्त समय पर इन विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। जनार्दन द्विवेदी के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी के फैसले को एहतराम के साथ कबूल किया। राहुल जी ने कहा कि मैं एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, इसलिए पार्टी जो भी मुझसे अपेक्षा करेगी, पार्टी जो भी मुझे करने को कहेगी, मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहूंगा।
वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस की चुटकी दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी को नेता इसलिए नहीं बनाया कि वो सच्चाई समझते हैं। तो सच्चाई को समझे तो उनको उन्होंने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नहीं पेश किया, क्योंकि करते तो तुलना होती, विश्लेषण होता मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, और तमाम सर्वे देश के बता रहे हैं कि राहुल गांधी उसमें कहीं नहीं ठहरते। इसीलिए उन्होंने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया। कांग्रेस ने भले ही विद्यार्थी उज़्मा के उम्मीदवार के लिए राहुल का नाम आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन जनार्दन द्विवेदी ने वाजे कर दिया है कि आम इंतखाबात राहुल गांधी की लीडरशिप में ही लड़े जाएंगे। इसलिए मुस्तकबिल में भी पार्टी की लीडरशिप के वो पहले हकदार रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि एआईसीसी की अब से कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होने वाली। मैं आपको बता दें कि आने वाले इंतखाबात के लिए, यानी आम इंतखाबात के लिए इस मीटिंग को, कांग्रेस इस मीटिंग को काफी अहमियत दे रही है। मैं आपको बता दें कि इस मीटिंग में तमाम सीनियर लीडरान, इसके अलावा मरकजी वुजरा और तमाम रियासतों के वुजराए आला भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। मैं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम किरण कुमार रेड्डी इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने इसके लिए पार्टी को और मरकज को लेटर भी भेज दिया है। आम इंतखाबात की हिकमत अमली और राहुल के रोल को भी इस मीटिंग में हतमी रूप दिया जा सकता है। हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद ही एआईसीसी की यह मीटिंग शुरू होगी। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस के इस इजलास को काफी अहम माना जा रहा है। और अब आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मीटिंग को लेकर किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं। एक दिवसीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ताल कटोरा में आज शुरू होगी, जिसके साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे पोस्टर और बैनर लगे हैं, जिसमें एक पोस्टर जो है वो काफी महत्वपूर्ण मैसेज दे रहा है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका दोनों भाई बहन जो है वो इस पोस्टर में मौजूद है। जाहिर तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई है, जिसके बाद इस पोस्टर में प्रियंका गांधी को लगाया गया है, कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है पार्टी की तरफ से कि प्रियंका गांधी को भी इस चुनाव प्रचार में किसी तरह की बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि प्रियंका गांधी को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। मीडिया में लगातार खबरें आती रही है कि इस बार प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली ही नहीं दूसरी जगहों पर भी चुनाव प्रचार करेगी, लेकिन किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर कहीं न कहीं पार्टी में जो नेता है उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है। लेकिन क्या आला कमान इन पोस्टर की भावनाओं को समझता है? क्या प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में दी जाएगी? हालांकि यही बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जो टूर प्रोग्राम है उसको देखेंगी, और उनकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रियंका गांधी के कंधे पर दी गई है। लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं गांधी परिवार के लिए भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरा गांधी परिवार इस बार अपनी ताकत झोंक चुकी है इस चुनाव में। जाहिर तौर पर कांग्रेस का क्या परिणाम होगा इस लोकसभा चुनाव में, वो देखने लायक है। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। तो एआईसीसी मीटिंग से पहले हमारे नुमाइंदा रंजीता ने वहां का जायजा लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं आज बीजेपी कौमी आमला और काउंसिल का इजलास शुरू हो रहा है। इजलास में पार्टी लोकसभा इंतखाबात का लाही अमल तैयार करेगी। बीजेपी इजलास में आम इंतखाबात के लिए बनाए गए एक वोट एक नोट, मिशन 272+ तशहीर और मोदी फॉर पीएम फंड को हतमी शक्ल देगी। इसके अलावा पार्टी डोर टू डोर कैंपेन और आम इंतखाबात से कबल तमाम देहात तक पहुंचने के मंसूबों को भी हतमी शक्ल देगी। तो एक तरफ दिल्ली में आज पॉलिटिकल लेवल पर काफी गहमागहमी देखी जा रही, जहां पर आज कांग्रेस की एआईसीसी की मीटिंग होने वाली है। वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी भी आज नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग कर रही है और इसमें तमाम बड़े चेहरे उसके शामिल होंगे।
तो हम आपको बता दें कि आज काफी गहमा गहमी है दिल्ली में सियासी तौर पर अगर देखा जाए। एक तरफ तो कांग्रेस की एआईसीसी की मीटिंग होने वाली अब से कुछ देर में, उसके अलावा बीजेपी भी आज अपनी कौमी आमला और काउंसिल का इजलास कर रही है। लोकसभा इंतखाबात की मंसूबा साजी के लिए इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि बीजेपी कौमी आमला और काउंसिल का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में पार्टी लोकसभा इंतखाबात का लाही अमल तैयार करेगी। बीजेपी इजलास में आम इंतखाबात के लिए एक वोट एक नोट, मिशन 272 प्लस और तशहीरी और मोदी फॉर पीएम फंड को हतमी शक्ल देगी। हम आपको बता दें कि इस मीटिंग में पार्टी के तमाम सीनियर लीडर शिरकत करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद बीजेपी की ये अहम मीटिंग शुरू होने वाली है। आम इंतखाबात को लेकर इसमें कई अहम एजेंडों पर बातचीत हो सकती है। तो नेशनल लेवल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग अब से कुछ देर बाद दिल्ली में शुरू होगी बीजेपी की। हम आपको बता दें कि इस मीटिंग में आम इंतखाबात को लेकर कई अहम एजेंडों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई बड़े चेहरे, तमाम सीनियर लीडर पार्टी की इस मीटिंग में आज शिरकत करेंगे। तो कौमी आमला और काउंसिल का इजलास अब से कुछ देर बाद बीजेपी का शुरू होने वाला है। इजलास में पार्टी लोकसभा इंतखाबात का लाही अमल तैयार करेगी, मंसूबा साजी करेगी कि किस तरह से 2014 का इंतखाबात लड़ने हैं। तो आज काफी अहम दिन है और सियासी सतह पर काफी अहम दिन माना जा रहा है। आज को एक तरफ कांग्रेस एआईसीसी की मीटिंग कर रही है, अब से कुछ देर बाद यह मीटिंग दिल्ली में शुरू होगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी की आज कौमी आमला और काउंसिल का इजलास शुरू हो रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, तमाम सीनियर लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद बीजेपी की भी यह मीटिंग शुरू हो जाएगी और आम इंतखाबात यानी 2014 के इंतखाबात को लेकर इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। हम लगातार हमारी इस दोनों मीटिंगों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और पल पल की अपडेट इन दोनों मीटिंग से मुतालिक हम आपको देते रहेंगे। लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तो दिल्ली में आज सियासी गहमा गहमी अपने शबाब पर है। एक तरफ बीजेपी की कौमी आमला और काउंसिल की मीटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। इसमें 2014 के इंतखाबात को लेकर मंसूबा साजी की जाएगी। इसके अलावा दूसरी तरफ आज कांग्रेस की भी एआईसीसी की अहम मीटिंग होने जा रही है। इसमें तमाम रियासतों के वुज़राए आला और सीनियर लीडरान शिरकत करेंगे। दोनों मीटिंगों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।
आगे बढ़ेंगे। पुंछ सेक्टर के चकंदाबाग इलाके में आज हिंद पाक फौज के आला फौजी ओहदेदारों की अहम मीटिंग है। मीटिंग में सरहद पर जंगबंदी मुआहदे को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया जाएगा। गुज़श्ता महीने वाघा पर हुई दोनों ममालिक के डीजीएमओस की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि दोनों ममालिक के ब्रिगेड कमांडर 2 फ्लैग मीटिंग करेंगे। फौजी जराये के मुताबिक इस मीटिंग का मकसद जंगबंदी मुआहदे को मजीद मुस्तहकम करना रहेगा। और बात आम आदमी पार्टी की। मुल्क की सियासत में अचानक मंजर आम पर आने वाली आम आदमी पार्टी को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना दरपेश है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में जीत के बाद लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा हुआ है। इन हालात में टिकटों की तकसीम पार्टी के लिए अहम मसला बनने का इम्कान है। आम आदमी पार्टी की जानिब से मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऐलान के बाद पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए कारकुनों और लीडरों के दरमियान होड़ लगी है। कौशाम्बी में वाक़ आम आदमी पार्टी के सदर दफ्तर पर पार्टी की रुकनियत और लोकसभा का टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंदों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वज़ीर की दिल्ली इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी ने लोकसभा की 100 नशिस्तों पर मुकाबला करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन दिल्ली में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हो गए और आम आदमी पार्टी ने मुल्क भर में लोकसभा की 300 नशिस्तों से चुनाव लड़ने का इरादा जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडरों का कहना है कि सियासी और समाजी लीडरों के अलावा नौजवान तबका भी पार्टी के टिकट का ख्वाहिशमंद है। मैं पवन मोदी लेखपुर जिले से आया हूँ। मैं झांसी लोकसभा से टिकट चाहता हूँ आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात कर रही है। ना हमें कांग्रेस मुक्त चाहिए, ना भाजपा मुक्त चाहिए, ना सपा मुक्त, ना बसपा मुक्त। अगर हमें भारत चाहिए तो हमें चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। और जो वहाँ पे इलाके का जो हाल है असल में बहुत ही खस्ता हाली है। उसी चीज को दूर करने के लिए एक हमारे यहाँ नया चिराग हुआ है कि नहीं, अगर ये आम आदमी पार्टी हमारे यहाँ से अगर आया तो जैसे दिल्ली बन रहा है हमारा किसान। वज़ीर की आम आदमी पार्टी ने रुकनियत साजी मुहिम के तहत 1 करोड़ का निशाना मुकर्रर करते हुए 26 जनवरी तक मुहिम जारी रखने का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी को हासिल हो रहे जबरदस्त रिस्पांस के पेश नजर इसमें मजीद तौसी मुतवक्के है। रुकनियत साजी मुहिम और टिकटों के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद में इजाफे को देखते हुए पार्टी का लाहिए अमल निहायती ही अहम माना जा रहा है। एक जानिब पार्टी से जुड़ने वालों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, तो पार्टी को दाखिली सतह पर चैलेंजेस का सामना भी है। कई लीडर खुलकर पार्टी के तरीक़ेकार पर हमला कर रहे हैं। इन हालात में बेदाग अफराद को पार्टी का टिकट देना आम आदमी पार्टी के लिए किसी चैलेंज से कम न होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मारूफ अदाकारा सुचित्रा सेन हमारे दरमियान नहीं रही। वो 82 बरस की थी। वो लंबे अरसे से बीमार थी और उनका इलाज कोलकाता के एक अस्पताल में चल रहा था। 23 दिसंबर को सांस लेने में हो रही तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कल शाम भी उन्हें सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। डॉक्टरों ने बताया था कि उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन रेट उनका कम हो गया था। सुचित्रा सेन ने बंगला और हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। हिंदी फिल्मों में उन्होंने फिल्म देवदास और आंधी में यादगार किरदार अदा किया था। और अब आइए नाज़रीन एक बार फिर से रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बात करेंगे दिल्ली में आज होने वाली बीजेपी की अहम मीटिंग की, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अहम मीटिंग होने वाली। इससे मुतालिक विनीत से मजीद जानकारी लेंगे। विनीत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यह अहम मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी और वहां पर माहौल अभी कैसा देखा जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है,
वो 11 बजे शुरू होगी। और यहाँ के माहौल के बारे में मैं आपको बता दूं कि भले ही मौसम सर्द है लेकिन यहाँ राजनीतिक माहौल काफी गर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा के सारे टॉप बॉसेज हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर जुटेंगे और वो जो है आगामी लोकसभा चुनाव जो है जो जनरल इलेक्शन है 2014 का, उसको लेकर के वो रणनीति यहाँ बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बीजेपी की जो मुख्य जो फोकस है, मेन फोकस है, वो मिशन 272 प्लस है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी इतने सीटों को हासिल कर ले, अपने दम पे बहुमत हासिल कर ले, जिसके कारण उसे किसी और का समर्थन न लेना पड़े। इसके लिए उन्होंने जो यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और कल और परसों राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, तो उसमें मिशन सुशासन का उन्होंने नारा दिया है और इसको लेकर के वो आगे बढ़ेगी, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा शासित राज्यों के जो बेहतर काम है उसको दिखाया जाए। उनका चाहे वो गुजरात का बेहतर काम हो, उसी के साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को जिन्होंने जो पीएम के कैंडिडेट है पार्टी के, उनके बेहतर काम हो, चाहे अन्य राज्यों के बेहतर काम हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बेहतर काम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बेहतर काम हो, गोवा में मनोहर पर्रिकर के बेहतर काम हो, और इसके साथ ही साथ एक योग्य में शासन जो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का है उसको लेकर के आगे बढ़ा जाए, मिशन 272 प्लस को लेकर के आगे बढ़ा जाए। मैं आप इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पर जो है सुशासन की बात हो रही है, मिशन 272 प्लस की बात हो रही है, पीएम फॉर मोदी की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं भले ही भाजपा नेता इस बात से इनकार करते रहे हो, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रभाव दिखाया है उसको लेकर के भी यहाँ पर निश्चित तौर पे यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो वोटर है या आम आदमी पार्टी जो जिस वोटरों पर टारगेट कर रहा है, जो न्यू वोटर, चाहे वो पहली बार वोटर है उनको पर टारगेट कर रहा हो या जो मिडिल क्लास का वोटर हो उस पर टारगेट कर रहा है, जो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर माने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर क्या माना जाए? हालांकि भाजपा की जो नेता है वो इसे इनकार कर रहे हैं। जी विनीत, क्या माना जाए 2014 में बीजेपी अब कांग्रेस पे फोकस न करके आम आदमी पार्टी पर फोकस देगी? निश्चित तौर पे यहाँ पर अगर हम फोकस की बात करें तो बीजेपी में के लोगों से जब हमने पूछा तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका फोकस सिर्फ 272 प्लस है, चाहे वो मिशन में मोदी पीएम फॉर मोदी उनका फोकस है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो किसी को अन्य चीजों को फोकस लेकर के नहीं काम कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के कुछ नेताओं से हमने बात में की तो वो निश्चित तौर पे मानते हैं कि कांग्रेस उनका बड़ा प्रतिद्वंदी है, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को लेकर के भी रणनीति बना रहे हैं और भाजपा के जो रणनीतिकार है वो इसको लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि विनीत माना जाए कि आज बात कर रहे हैं कहीं न कहीं भी जी विनीत माना जाए कि आज की शहर मीटिंग के बाद भाजपा 2014 के लिए बिगुल बजा देगी और अपने एजेंडों के साथ मैदान में उतर आएगी। ये निश्चित तौर पे आज की जो मीटिंग है वह भाजपा पहले ही इलेक्शन कैंपेन कमेटी के प्रमुख के तौर पे नरेंद्र मोदी की घोषणा कर चुकी है, पीएम कैंडिडेट के तौर पे नरेंद्र मोदी की घोषणा कर चुकी है। आज जो है आज एक शंखनाद वाली बात में जो होती है, बिगुल बजाने वाली बात होती है, वो होगी। अब यहाँ पर जो सारे देश के लोग आएंगे, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, निचले स्तर तक के कार्यकर्ता वो आएंगे और उन्हें अपने योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें इस मिशन पे लगाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे हम आज मान सकते हैं कि मिशन जो 2014 है उसको लेकर के आज बिगुल बजा दिया जाएगा। यहाँ पर जो उनके सेनानी है, सेना है, उनको यहाँ पर संदेश दिया जाएगा कि अब जो है अब मिशन 2014 पर लग जाना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, इस अहम मीटिंग पर नजर बनाए रखिए। आपसे फिर हम जुड़ेंगे और अपडेट लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने शाम के अपोजिशन ग्रुप से अमन मुज़ाकरात में शिरकत करने की अपील की है। शामी कौमी इत्तेहाद की आज इस्तांबुल में मीटिंग है और इस मीटिंग में इत्तेहाद जिनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के हवाले से वोटिंग होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी का कहना है कि जिनेवा इजलास शामी बहरान का हतमी हल नहीं है, बल्कि ये वहां के अपोजिशन के लिए शामी अवाम के मकासद को पाने का एक अच्छा मौका फराहम करता है। शाम में गुज़श्ता 3 बरस से जारी सियासी बहरान ने 1 लाख से ज्यादा अफराद की जानें ले ली हैं और लाखों अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं।
ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में इस साल डेविड और रसेल्स के अमेरिकन हेसल और सांड्रा ब्लॉक की शानदार अदाकारी से खलाई सफर पर बनाई गई फिल्म ग्रेविटी के बीच जबरदस्त टक्कर होने जा रही है। इन दोनों फिल्मों को बेहतरीन अदाकारी और हिदायतकारी समेत मुख्तलिफ जुमरों